Hello everyone. So today we are going to discuss about the third chapter of 7th class, which is fiber to fabric, and the topic is silk and its production. So what is sericulture? Rearing and breeding of silkworm for the production of silk is called sericulture. सिल्कवॉर्म्स को पालना और उनकी देखभाल करना सिल्क के प्रोडक्शन के लिए, इसी प्रोसेस को सेरिकल्चर कहा जाता है। अगर हम सिल्क की बात करें तो सिल्क के क्या फीचर्स हैं। फर्स्ट फीचर है सिल्क इज़ एन एनिमल फाइबर, एनिमल से मिलता है, सॉफ्ट है, लाइट इन वेट है, स्ट्रॉन्ग है। अगर हम सिल्क फाइबर की बात करें तो सिल्क वॉर्म, सिल्क का कीड़ा होता है सिल्क मोथ, उसके कोकोन से मिलता है। सिल्क के कपड़े काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि इसका जो नेचुरल टेक्सचर है वो काफ़ी सॉफ्ट होता है, लस्टरस अपीयरेंस होती है, काफ़ी चमकदार होती है। और सिल्क वॉर्म्स जो होते हैं वो जनरली बॉम्बिक्स मोरी के पाए जाते हैं। बॉम्बिक्स मोरी नाम का एक कीड़ा है, मोथ है, उससे मिलता है ये। अगर हम हिस्ट्री की बात करें सिल्क की, तो सिल्क डेवलप हुआ था चाइना में अबाउट 5000 ईयर्स अगो, और इंडिया में इसकी टेक्निक जो है वो 1700 ईयर्स अगो आई है। अगर हम लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवॉर्म की बात करें तो देयर आर मेनली 4 स्टेजेस इन द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्कवॉर्म, विच इज़ एग, कैटरपिलर, कैटरपिलर को लार्वा भी कहा जाएगा, प्यूपा एंड एडल्ट। लाइफ साइकिल दी हुई है एग। एग जब हैच होता है तो स्टार्टिंग में उसमें से जो निकलता है कैटरपिलर, जो लार्वा निकलता है, वो धीरे धीरे मोल्टिंग करता है, अपने स्किन को शेड करता करता आगे बढ़ता है। देन आगे चल कर के एक मेच्योर सिल्कवॉर्म बनता है, कोकूनिंग स्टार्ट होती है और फ्रेश कोकून प्यूपा के साथ में हमें मिल जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में दिया है फीमेल सिल्क मोथ एक साथ 100 ऑफ एग ले करती है मलबरी लीव्स के ऊपर, और ये फर्स्ट पार्ट होता है जिसे एग स्टेज के नाम से कहा जाता है। व्हेन एग हैच सिल्कवॉर्म क्रॉल्स आउट, और इस स्टेज को लार्वा स्टेज भी कहा जाएगा, और ये स्टेज मेनली जो है वो 27 डेज के लिए रहती है सिल्कवॉर्म की लाइफ में। लार्वा इस टाइम आने के बाद प्रोटीन सिक्रीट करता है एक अपनी बॉडी से। इस प्रोटीन की खासियत होती है जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है प्रोटीन अपने आप हार्ड होना शुरू हो जाता है। जब तक लार्वा की बॉडी में है तब तक वो लिक्विड फॉर्म में है, और जैसे ही वो एयर के एक्सपोजर में आएगा, जैसे एयर के कांटेक्ट में आएगा, वो हार्ड हो जाएगा, और ये हार्ड प्रोटीन जो है वो सिल्क फाइबर है। इस पूरे प्रोसेस के थ्रू लार्वा जो अपनी पूरी बॉडी को उस हार्ड प्रोटीन से कवर कर लेता है जिसे सिल्क फाइबर कहा गया, और इस स्टेज पे कोकोन तैयार हो जाता है। कोकोन तैयार होने के बाद में जो लार्वा है वो प्यूपा के नाम से जाना जाता है, और यही सिल्क यार्न जो है वो हमें कोकोन से मिलता है, जिसको कि हम अलग अलग कलर्स में देखते हैं, कुछ वाइट होते हैं, कुछ गोल्डन येलो होते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो प्यूपा जो है वो बहुत सारे चेंजेस होते हैं उसके अंदर जब वो कोकोन बन रहा होता है। कुछ दिनों बाद, कुछ हफ्तों बाद क्या होता है, एक अडल्ट मोथ, एक अडल्ट सिल्कवॉर्म तैयार होता है जो कि कोकोन में से निकलता है, और वो निकलने के बाद तुरंत मेटिंग करता है, और कुछ टाइम बाद वो मर जाता है अंडे दे करके। जितने भी एग्स हैं सिल्कवॉर्म के, उनको इनक्यूबेट किया जाता है। इनक्यूबेट कहने का मतलब है उन्हें गर्माहट दी जाती है ताकि उसमें से लार्वा जल्द से जल्द निकल जाए। हम सभी को पता है एग में से किसी भी नए ऑर्गेनिज्म को निकालने के लिए हमें उसे वार्म करना पड़ता है, उसी प्रोसेस को इनक्यूबेशन कहा जाता है। जब ग्रोथ हो रही होती है लार्वा की, तो उस टाइम पे लार्वा कोई और मूवमेंट, कोई और काम नहीं करता है, वो सिर्फ कॉन्टिन्यूसली खाता है और ग्रो करता है। और इस दौरान वो एक काम करते हैं, वो अपने स्किन को शेड करते हैं। हमने अभी जो लाइफ साइकिल का डायग्राम देखा वहाँ हमने देखा कि मोल्टिंग हो रही थी। मोल्टिंग का मतलब होता है स्किन को शेड करना। तो मोल्ट लिखे हुए थे, फर्स्ट स्टेज मोल्ट, सेकंड स्टेज मोल्ट। तो इट मीन्स कि वो लार्वा स्टेज में सिर्फ कॉन्टिन्यूसली खाता है और अपनी स्किन को शेड करता रहता है, और जब ये मोल्टिंग का स्टेज कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पे आने के बाद में जो हमारा लार्वा है वो कोकोन स्पिन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो जैसे वूल प्रोडक्शन में अलग अलग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व थी, ऐसे ही सिल्क प्रोडक्शन में भी अलग अलग एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व हैं। फर्स्ट है कल्टीवेशन ऑफ द फूड फॉर द सिल्कवॉर्म। सो वी ऑल नो कि सिल्कवॉर्म जो है वो मलबरी लीव्स पे
रहते हैं, मलबरी ट्री चाहिए उन्हें, तो हमें उनके फूड का कल्टीवेशन करना है, हमें उनके लिए फूड तैयार करना होता है। सिल्क वॉर्म की अच्छी ब्रीड्स को रियरिंग करना होता है, उनको पालना होता है ताकि एक अच्छा रॉ सिल्क हमें मिल सके। और रीलिंग करनी होती है कोकून्स की, जिसमें कि हमने बोला था लार्वा ने अपनी पूरी बॉडी को कोकून से कवर कर लिया था, तो उसको अनवाइंड करना है, उसको निकालना है वहाँ से। ट्विस्टिंग, डाइंग, वीविंग, फिनिशिंग, ये सारे के सारे प्रोसेसेस सिल्क इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं। लार्वा को लगभग 8 दिन लगते हैं कोकून्स को तैयार करने में, और जब कोकून्स मिल जाते हैं तो उनको गर्म पानी में या अवन्स में बॉईल किया जाता है, हीट किया जाता है, जिससे कि उनके अंदर का इंसेक्ट मर जाए और हमें कोकून में से सिल्क यार्न जो है वो मिल जाए। जो फिलामेंट्स हमें मिलेंगे उसको रीलिंग का प्रोसेस किया जाएगा, मतलब उसको अनवाइंड किया जाएगा, उसको रीलिंग या फिर फाइलेचर का प्रोसेस कहा जाता है। इसको करने के लिए मशीन्स भी होती हैं कई बार, और कई बार मैनुअली हैंड से भी किया जाता है। सिल्क फाइबर्स को थ्रेड बनाया जाता है आगे चल करके, और ये थ्रेड जो है ये रॉ सिल्क के नाम से जाना जाता है। इसको हम अलग अलग तरीके के कपड़ों को डाई करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और अलग अलग तरीके की ड्रेस मटेरियल्स बनाने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। अगर हम बात करें कि एक कोकून में से या कितने कोकून चाहिए होंगे हमें सिल्क का प्रोडक्शन के लिए, तो बहुत सारा कोकून चाहिए होगा हमें थोड़ा सा सिल्क लेने के लिए। फॉर एग्जाम्पल 5500 सिल्क वॉर्म्स चाहिए होंगे हमें, अगर 1 किलोग्राम हमें रॉ सिल्क चाहिए तो। यही वजह है कि सिल्क के कपड़े इतने महंगे आते हैं। सो देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सिल्क फाइबर्स जो कि अलग अलग स्पीशीज़ के हैं सिल्क मोथ, तो उसके बेस पे हमने कुछ यहाँ पे डिस्कस किए हैं। फर्स्ट है मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क जिस इंसेक्ट से, जिस वॉर्म से मिलता है हमें, वो बॉम्बिक्स मोरी के नाम से जाना जाता है, और इस वॉर्म की खासियत यह है कि ये मलबरी ट्रीज़ पे फेड करते हैं, उसी ट्री के लीव्स को खाते हैं। मलबरी को हिंदी में सैतूत कहा जाता है, तो सैतूत के पेड़ पर रहते हैं, ये सैतूत के पौधों को पत्तियों को खाते हैं। और ये सिल्क काफ़ी सॉफ्ट होता है, लस्टरस, चमकदार होता है, इलास्टिसिटी होती है इसमें, मतलब इलास्टिक होता है ये, और इसको हम अपनी पसंद के अलग अलग कलर्स में डाई भी कर सकते हैं। सेकेंड है एरी सिल्क। एरी सिल्क जो है वो फिलोसोम मियारिसिनी वॉर्म से मिलता है। फिलोसोम मियारिसिनी वॉर्म, ये वॉर्म जो हैं वो कास्टर ट्री लीव्स पे फेड करते हैं, कास्टर ट्री लीव्स पे खाते हैं। तुषार सिल्क एंथीरिया माइलिटा वॉर्म से मिलते हैं। मोगा सिल्क एंथीरिया असेमेंसिस वॉर्म से मिलते हैं। ये अलग अलग टाइप के सिल्क वॉर्म्स हैं और अलग अलग टाइप के सिल्क इनसे हमें मिलते हैं। बॉम्बिक्स मोरी कैटरपिलर जो है, जो कि मलबरी सिल्क का है, वो कभी भी जंगलों में नहीं मिलेगा, क्योंकि इसकी खासियत है ये अपने आप सरवाइव नहीं कर सकता, इसको ह्यूमन केयर की ज़रूरत होती है, जिसमें कि रेगुलरली ह्यूमन इसका ध्यान रखे। Thank you for watching. Please like, share and subscribe the channel, and don't forget to press the bell icon. Give your feedback in comment section.